क्वेश्चंस, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, इस वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चंस समझने हैं, सिर्फ रटा नहीं मारना है। सारे क्वेश्चंस को फैक्ट्स के साथ समझना है, उनका बेसिक ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आंसर्स मैं बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस को लेके मैं श्योर नहीं हूँ, तो उनके आंसर्स खुद फाइंड करो एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदू पेंटिंग इज मिनिएचर पेंटिंग नोन एज, इनमें से किस ऑप्शन को हिंदू पेंटिंग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। सबसे पहले ये पेंटिंग स्टार्ट हुई थी विद द हेल्प ऑफ राजपूताना किंगडम, तो इसका सबसे ज़्यादा कोरिलेशन है हिंदू पेंटिंग के साथ। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर टेबल याद है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। निहाल चंद मेड विच पेंटिंग? आंसर विल बी बानी थानी। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग has mostly composed light picturization with dark background? It's very common. बेसिक याद है तो MCQs ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। राजस्थानी स्कूल में एक टेक्निक यूज होती थी कि बैकग्राउंड हमेशा डार्क रहता था। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा ये पेंटिंग बेस्ट एग्जाम्पल है इस फैक्ट को याद रखने का। पीछे का डार्क बैकग्राउंड है और जो आगे जो मेन कॉम्पोजिशन है उसका लाइट पिक्चराइजेशन है, तो राजस्थानी स्कूल। फिर है कृष्णा विद गोपीज बिलोंग टू विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? ये भी बहुत इजी है, हो जाना चाहिए। टेबल याद है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेशौली आर्टिस्ट दाना हैज मेड द पेंटिंग, विच पेंटिंग? ही हैड मेड द विच पेंटिंग? तो इसका सबसे इजी आंसर है चौगान प्लेयर्स। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि स्टोरी बना के याद रखो। जैसे इसमें आर्टिस्ट दाना हैड मेड द विच पेंटिंग, और हम जानते हैं चौगान प्लेयर्स में बॉल यूज होती है, तो बॉल एक पेंटिंग में एक छोटा सा एक जस्ट अ सर्कुलर थिंग है। दाना इज सिंपल लाइक, उसको बोल सकते हैं कि वो छोटे बच्चे होते बोलते हैं कि मम्मी मम्मी दाना हो गया, क्रीम लगाओ। तो बस इसको ऐसे फैक्ट में करके याद रखो कि दाना इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, चौगान प्लेयर्स में बॉल यूज होती है, तो चौगान प्लेयर्स के जो आर्टिस्ट है उसका नाम है दाना। ऐसा याद रखो, मैंने ऐसे याद रखे आर्टिस्ट के नेम्स, सो ये बहुत ईजी हो जाता है फैक्ट्स को याद रखने के लिए। अब साहिबदीन वॉज अ लेजेंड फ्रॉम विच सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? ये वही है कि टेबल याद होगी तो सब हो जाएगा सॉल्व। मेवाड़। व्हाट इज द चांबा? चांबा क्या है? हमने पढ़ा था पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में चांबा इज अ सब स्कूल, तो ऑप्शन बी। देन वी विल कम, हाउ मेनी फिगर्स आर देयर इन द पेंटिंग ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग्स? एक फिगर थे खुद कृष्णा, और जैसे एक फिगर थे कृष्ण, एक थी राधा। ऊपर ये जो पेंटिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था? डेकोरेटिव ट्रीज के थ्रू। तो यहाँ पे थी ट्रीज, यहाँ पे फिर एक राधा का फिगर था जो एक अलग कारपेट पे बैठी हुई थी, यहाँ पे कृष्ण जी का फिगर था जो अलग कारपेट पे थे, एंड बीच में कौन था? बीच में राधा की मेड थी जो कृष्ण जी को लोटस दे रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ राधा। तो कितने फिगर्स है टोटल? 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन विल बी 5। A postal stamp was issued by the Indian government based on which famous Rajasthani miniature painting? ये आंसर थोड़ा फैक्टफुल है, हर बुक में ये शायद नहीं दे रखा है बट थोड़ा फैक्टफुल है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इट्स राधा बानी थानी। व्हाट इज गीता गोविंदा? क्या है गीता गोविंदा? क्या है? हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ गीता गोविंदा इस पे बेस्ड एक पेंटिंग बनी है। तो गीता गोविंदा वैसे एक बुक है, इट्स अ बुक, बट ये श्योर नहीं है कि इट्स अ होली बुक और नॉट। होली बुक तो गीता गोविंदा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर नन होना चाहिए, बट एग्जैक्टली हम नॉट श्योर। उसको पेंटिंग नहीं कहेंगे, उसको इलस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, गीता गोविंदा इज अ बुक, तो आंसर विल बी नन। हु मेड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन? नैनसुक इज द राइट आंसर। अब बहुत इजी टेक्निक से आगे एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आर्टिस्ट, सब स्कूल और पेंटिंग के नेम को कैसे एक साथ याद रखना है विद द सेंचुरी, इसकी टेक्निक पे एक वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब जो नंद यशोदा एंड कृष्णा है गोइंग विद किन्समैन टू वृंदावन, तो ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? ट्रैवल जा करके जब हम एक डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो हमें सुख मिलता है, राइट? तो वो सुख मिलता है कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए। अगर तुम यहाँ से हिमाचल जा रहे हो तो हिमाचल पहुँचे, पहाड़ों को देखा तो तुम्हारी आंखों को सुकून मिला, राइट? सुख मिला एक, तो आर्टिस्ट का नाम क्या होगा? नैन सुख, आंखों को सुख मिला, तो आर्टिस्ट विल बी नैन सुख। ऐसे इन छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ करके यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट। हर पेंटिंग के ऊपर लिखा है, ये बहुत बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। इट्स टेम्परा वाटर कलर। 13th, साहिबदीन हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ
क्या होगा आंसर? साहेब then made a beautiful painting of Maruragini. Now, Krishna on swing is from which? From this sub school of Rajasthani School of Miniature Painting. Krishna on swing कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? It's बीकानेर. अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने में बहुत अच्छी सी टेक्निक है. इसको याद करने की टेक्निक ये है कि कृष्णा ऑन स्विंग मतलब कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्ण जी बैठे हैं स्विंग के ऊपर, स्विंग के ऊपर बैठे हैं, मजे से बैठे हैं, कुछ खा भी रहे होंगे, लड्डू वड्डू कुछ भी. तो और बीकानेर मतलब बीकानेर वाले फेमस, दे आर फेमस फॉर स्वीट्स. तो वही है कि वो बीकानेर की मिठाई खा रहे हैं. तो लोकेशन भी ऐसी याद कर सकते हैं कि सब स्कूल भी ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्णा ऑन स्विंग, स्विंग पर बैठ के मिठाई खा रहे हैं, मिठाई कहाँ की खा रहे हैं? इट्स बीकानेर. तो बीकानेर विल बी द सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग्स. अब हाउ मेनी फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स आर शोन इन द भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. पूरा एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हुआ था, इतने ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, पता होना चाहिए. वाइट कलर में उनकी मदर्स थी, फिर गुरु विश्वामित्र थे, देन कृष्ण जी विद ब्लैक. तो 49 फिगर्स. विच पेंटिंग इज फ्रॉम जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? याद होना चाहिए, ऑप्शंस देख के ही आ जाना चाहिए ये आंसर्स. तो इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है, बस पढ़ा है आता है ऑटोमेटिकली हो जाता है. विच पेंटिंग इज फ्रॉम जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट. इंडियन मोनालिसा वही है, बहुत सुंदर लग रही है. तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर. राधा बानी थानी इज द पेंटिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द टाइम पीरियड ऑफ राजस्थानी स्कूल इज. इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ओरिजिन इन डेवलपमेंट में सेंचुरीज होती हैं, वो टाइम पीरियड याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बी ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे लिखा है 16th और 17th टू 19th सेंचुरी, बट द एग्जैक्ट जो डेट थी, जो टाइम थी उस पीरियड की, वो थी 16th टू 19th सेंचुरी. बहुत सारी बुक में 17th भी होता है, इसलिए 16th और 17th इज द ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ 19th. विच पेंटिंग हैज डिपिक्टेड अ सेंट्रल सब्जेक्ट एज किंग एंड क्वीन? इस आंसर को लेके मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक आई रिमेंबर द आंसर शुड बी कृष्णा ऑन स्विंग. द आंसर शुड बी कृष्णा ऑन स्विंग बिकॉज कृष्णा दिखाए थे पेंटिंग में, राधा दिखाई थी, एंड जो थर्ड उसमें जो फिगर था लोअर पार्ट पे पेंटिंग के, वो एक मेड का था, वेयर शी वॉज गिविंग फ्लावर ऑन द बिहाफ ऑफ राधा टू कृष्णा. तो आई थिंक ये हो सकता है कि किंग एंड क्वीन पे एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट इस पेंटिंग में डिपिक्शन हो. नाउ फॉर द राइट आंसर, अगर किसी को लग रहा है कि कोई और कुछ और राइट आंसर हो सकता है, कोई फैक्ट है किसी और पेंटिंग में ऐसा कि जहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि द डिपिक्शन इज ऑफ किंग एंड क्वीन इज द सब्जेक्ट, तो देन टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आंसर वुड बी सी, जयदेव. 21. कांगड़ा स्टाइल हैज बीन डेवलप्ड ऑन विच स्कूल? थोड़ा आइडिया होगा सबको, अगर किसी को एग्जैक्ट ये आंसर नहीं मालूम तो थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हो कि कांगड़ा वॉज द सेकेंड स्कूल आफ्टर बेशौली. बेशौली वॉज द फर्स्ट पहाड़ी पेंटिंग के इंडेक्स में. अगर किसी को इंडेक्स याद है, देखा था ध्यान से, तो बेशौली वॉज द नंबर 1, सेकंड वॉज द कांगड़ा. तो ऐसा हम सोच सकते हैं, आंसर एक लगा सकते हैं, एक आइडिया कि कांगड़ा स्टाइल हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम विच स्कूल? द आंसर विल बी बेशौली. Now what is गुलेर? गुलेर क्या है? गुलेर इज सब स्कूल. इंडेक्स देखी थी. प्लीज कोई स्टूपिड आंसर मार्क करके मत आना. सब स्कूल्स को ध्यान रखो, पेंटिंग्स के नेम को ध्यान रखो, सेंचुरी याद करो, टाइम पीरियड क्या था, आर्टिस्ट के नेम को अच्छे से याद करना. 23rd. Now उदयपुर राजस्थान was known as. उदयपुर, आज उदयपुर कहते हैं, earlier the name was मेवाड़. Now last two questions. Which specialty is shown in Rajasthani School of Miniature Painting? मैं हिंट दे देती हूँ, आंसर आप बताओगे in the comment section. 25th. Bhakti cult is related to which school of miniature painting? Again, I am giving the hint. Answer should be from your side. इन दोनों क्वेश्चंस में हो सकता है कहीं पर ऑप्शन कैन बी रॉन्ग. If you guess the right answer, then tell in the comment section. In the next upcoming video, I will mention your name with the right answer.